तब समझ में आएगा ये गुटखा खाने वाले लोग सुबह सुबह मानव का मल खा करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये उसमें चूना और कांच दोनों मिलाया जाता है। दोस्तों, ये विनम्र सागर जी महाराज हैं। ये गुटखा के बारे में ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं और ये खुलासा कर रहे हैं कि गुटखा किस तरीके से बनता है। दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या तकलीफ़ देना नहीं है, लेकिन हाँ, जागरूक करना है ताकि आप अपने सेहत को बर्बाद न कर सकें और ये गंदी बुराई चीज़ से बचें। और लोग कैसे कैसे ये कंपनियां किस तरीके से लोगों को क्या क्या करके खिला रही है, इसके बारे में सोचें, समझें और अपने आप पर इम्प्लीमेंट करें। पहले इनकी बात सुने और फिर अपने आप को सोचें, अपने आप को लेकर के जो लोग गुटखा खाते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। आइए इनकी बात पहले सुनते हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करी तो हैदराबाद के मेयर को एक चिंता हुई कि हमारे यहाँ जो सीवर की पाइपलाइन है, वो सीवर की जो पाइपलाइन है बहुत ज़्यादा होती है, उससे मटेरियल जो है वो एवरीडे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मटेरियल को डिसॉल्व करने के लिए उनके पास कोई स्पॉट या कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। आप क्या सोचते हैं कोई क्या कर सकता है? जब ये क्वेश्चन मेयर के दिमाग में खड़ा हुआ कि जो मतलब मैन का बायो प्रोडक्ट है, जो भी मल वगैरह निष्कासित होता है, मल वगैरह निष्कासित मतलब आदमी का लेटरिन गूं जो बाहर आता है वो, तो सीवर कनेक्टेड कर दिया। सबके यहाँ के सेप्टिक टैंक हैदराबाद में अलग कर दिए। अब कनेक्टिविटी बना करके सीवर की पाइपलाइन से पूरे हैदराबाद का जो मल है वो एक जगह पर स्टोर हो। तो उसको खत्म करने के लिए क्या दिमाग कोई चलाएगा? तो बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने उसमें लिक्विड क्लोरीन डाल करके उस पीले को व्हाइट कर दिया और पीले को व्हाइट करने के बाद उसमें से उसकी स्मेल गायब कर दी। क्लोरीन NaCl, आपने अगर नमक का सूत्र सुना हो तो बंधुओं, मतलब सोडियम अलग होता है, क्लोराइड अलग होती है, NaCl2 ये उसका रासायनिक फॉर्म है। और जहाँ हम रहते थे पहले HGM, वहाँ पे हुकुमचंद जूट मिल एंड इंडस्ट्रीज, और मतलब नमक से क्लोरीन बनाने का प्रोसेस वहीं पे होता था। लिक्विड क्लोरीन होती है, पाउडर फॉर्म में क्लोरीन होती है, गैस फॉर्म में क्लोरीन होती है, और सब अलग अलग चीज़ों में काम आती है। जो बांस के पेड़ होते हैं उसको साफ करने के लिए लिक्विड क्लोरीन काम आती है, जिससे आपका पेपर बनता है और जो बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो वो बायोकेमिकल के जो स्टूडेंट हैं, वो बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने पूरे के पूरे जो मल हैदराबाद के बाहर इकट्ठा होता था उसमें क्लोरीन को डाल करके मिक्सअप करके पीले से वाइट कर दिया। लिक्विड क्लोरीन ये केमिकल होता है जो किसी भी चीज़ को, कई सारी चीज़ों को वाइट करने में काम आता है। जैसे कि सर ने बांस के पेपर के बनाने का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो देखते हैं बांस का पेपर बनता है, लेकिन वो कलर देखिए कितना वाइट होता है, पता ही नहीं कितना कि इसके अंदर बांस का पेड़ है या बांस का मिला हुआ है। तो इसी तरीके से उसने बायोकेमिकल के जो स्टूडेंट है उसने दिमाग लगाया कि इसको क्या किया जाए। तो लिक्विड क्लोरीन नामक जो केमिकल है वो डाल दिए और उस पीले को, आदमी का जो माल निकला था उस पीले कलर को वाइट कर दिया। और आगे देखिए फिर उन्होंने उसे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या किया। फिर जो वो पूरा एक पेस्ट के रूप में था उसको ड्रायर में डाल करके सुखा दिया, उसका पाउडर फार्मिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में बेच करके बड़ी बड़ी कंपनियों के गुटकों में पैक होकर के वो मल लोगों को पाउच में अंदर तक खिला दिया। ये ज्ञान के दुरुपयोग का युग है बंधुओं। लेटरिन के पीलापन को लिक्विड क्लोरीन नामक केमिकल डाल के तो उस पीले को वाइट कर दिया, और जो उसका पेस्ट बचा मतलब गीलापन जो बचा उसको सुखा दिया। जिस तरीके से बाल को आप नाई की दुकान पे जाएं तो भिगाता है, उसके बाद जो सुखाता है उसको ड्राई मशीन कहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें किसी चीज़ को सुखाने के लिए होती है वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो ड्राई मशीन, सुखाने वाली मशीन, उसके ज़रिए उसके थ्रू वो उस गीलापन को सुखा दिया और फिर उसका पाउडर बना दिया। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि कानपुर के गुटखा फैक्ट्री में इसको बेच दिया और वो कंपनियां उसमें पाउच में उसको मिक्स करके आदमी को जो अल्लाह ने आदमी को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है उसको खिला दिया। आपको आश्चर्य होगा, लगता है ना कि हम जिस कंपनी का गुटखा खाते हैं ये तो बहुत फ्रेश है और बढ़िया है। जब आपको पता चले कि बायोकेमिक के स्टूडेंट की इतनी बड़ी करामात है कि उसने पूरे के पूरे मानव के बायो प्रोडक्ट को क्लोरीन डाल करके उसकी स्मेल हटा करके और उसको गुटके में मिला करके उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया। फ्रेग्रेंस का कारोबार कितना बड़ा है कभी आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेग्रेंस उसे कहते हैं दोस्तों जैसे कि इत्र बनाने के लिए खुशबू के लिए काम आता है, या परफ्यूम बनाने में वो खुशबू के लिए काम आता है।
कुछ नहीं सोच सकते, और आपको तो खुलते ही साथ ही खुशबू आती है, एक तेज स्मेल। आप किसी भी कंपनी के गुटखे को 5 मिनट के लिए एक पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर उसको हाथ से मसल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा, जब इसकी स्मेल हट जाएगी फिर उसको खा के देखिए, तब पता चलेगा कि हम अपने मुंह में क्या खाते हैं। उसमें चूना और कांच दोनों मिलाया जाता है, कि कांच से बारीक कांच का पाउडर रहता है जिससे आपकी जबान थोड़ी सी कटती है, और चूना उसके ऊपर लगता है तो आपको थोड़ी सरसराहट सी होती है। इसके चक्कर में आप बार बार माउथ फ्रेशनर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोडक्ट खाते हैं। बायोकेमिक के स्टूडेंट ने पूरा का पूरा मानव मल उठा करके पाउचों में पैक करके कानपुर की गुटखा फैक्ट्री में जा करके एक बार ऑब्जर्वेशन तो करिए बंधुओं। मानव मल मतलब आदमी का गूं, लेटरिन, इसको पैक करके गुटखा के नाम पर लोगों को खिला दिया। ये बायोकेमिक के स्टूडेंट का कमाल है। हड्डियों का ढेर मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 3 शब्द याद रखिएगा। क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये 3 शब्द याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चक्कर में कैसे यूरिया से, साबुन से, शैम्पू से दूध बनाते हैं, कैसे सड़ी हुई चीज़ों से अच्छी पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। जो हमारे यहाँ का व्यंजन ही नहीं था वो सब हम आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कमाल है। तब समझ में आएगा ये गुटखा खाने वाले लोग सुबह सुबह मानव का मल खा करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतना कुछ जानने के बाद जो लोग गुटखा खाते होंगे वो अब से बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।